आरक्षण आरक्षण अभी दिया ही कहाँ है इन लोगों ने? हमें आरक्षण दिया ही कहाँ अभी? अगर जो थोड़ी घड़ी ऊंची हुई है तो इनका मरोड़ा मार गया। अपने लोगों को तो आईएएस बनाते थे बिना एग्जाम के। वाल्मीकि समाज का हमने सोचने गया, वाल्मीकि भैया को हमने उठाया है। सुप्रीम कोर्ट का तो ये तो वो विरोधी है ना, सारे मनुवादी भर रहे। सुप्रीम कोर्ट में मनुवादी है जज जितने बड़े। ब्राह्मणवाद ही सारी नौकरियों पर थे, 100% थे ना। अब लोग हम आए तो इनके पेट में मरोड़ आ गया। तब क्यों नहीं क्रीमी लेयर लगाई? अरे 85% का अनादर किया जा रहा है। इन्होंने वंचितों को अभी तक बैकलॉग की भर्ती कहाँ करी है? हर डिपार्टमेंट में देख लो आज भी खाली पड़ी है। फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन हमारी नौकरी पर आई है तो उसके बाद इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। आरएसएस की प्लानिंग होती है, मनुवादियों की प्लानिंग होती है आखिर इनको कैसे हिरासमेंट करें और कैसे इनका अधिकार छीने। ये कोई अच्छा फैसला तो नहीं है, आपस में ही हम लोगों को लड़ा दें। सुप्रीम कोर्ट भी मनुवादी है ना। श्रीमान जी 200 परिवार में से जज बनेंगे, बाकी और भारत कहाँ जाएगा? वो पढ़े लिखे क्या हमसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हुए? आरक्षण तो दिया ही कहाँ है? आरक्षण दिया ही कहाँ? पीछे बैकलॉग पता है कितना खाली पड़ा? आज भी कई लाख बैकलॉग खाली पड़ा। दिया ही कहाँ तक इन्होंने? किसी में दिया ही नहीं। कोई बात करता ही नहीं है। बैकलॉग की खूब बात करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में कोई हमारे कोई जज है ना के बराबर? एक आधा होगा बड़ी मुश्किल था, हाल में तो है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में तो। और जजों में भी यही हाल है क्योंकि हमें लेते ही नहीं है, आयोग ठहरा देते हैं। क्यों? जब हम इतने पढ़े लिखे जो है ना, सारे क्लासिक अच्छे नंबर लाते हैं, सारे आते हैं, और जब वहाँ अपॉइंटमेंट होता है इंटरव्यू हम आयोग ठहरा देते हैं। इसका मतलब क्या है? पर मोदी जातिवाद है ना वहाँ भी। मोदी जी ने कहा ये फैसला लागू नहीं होगा। कौन सा फैसला नहीं लागू है? लागू तो वो तो खुद कर लिया, करेगा कैसा नहीं? वो करेगा। सुप्रीम कोर्ट भी वो मनुवादी है ना। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो मनुवादी हैं। हाँ मनुवादी। 200 श्रीमान जी 200 परिवार में से जज बनेंगे, बाकी और भारत कहाँ जाएगा? SC ST के कहाँ जाएंगे? वो पढ़े लिखे क्या हमसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं? और आप कहाँ नहीं, हमसे क्या ज्यादा पढ़े लिखे हैं वे? क्या पढ़े लिखे हैं? तो आप ही के तो लोग तो उनका समर्थन कर रहे हैं कॉलेज। हमारा लेकिन कौन समर्थन कर रहा? कोई भी नहीं कर रहा। नहीं कोई नहीं कर रहा। इस फैसले के समर्थन में कौन है फिर? समर्थन में कौन है सिवाय मोदी है बस। क्योंकि उनके अपने रिश्तेदार भर्ती कर रखे हैं। जो चाहे वे सुप्रीम कोर्ट के जजों अपनों के रिश्तेदार को आपस में भर्ती कर लेते हैं, जज बना लेते हैं, और कैसा ही डिसीजन दिलवा लो। एक से कैसा ही डिसीजन ले लो, अपने ही डिसीजन को वे बरकरार रखते हैं। ऐसा क्यों? अगर नहीं मानता सुप्रीम सरकार तो क्या करोगे फिर आप? रोड पर आएंगे। ये रोड पर आ रहे थे, भारत बंद हो रहा क्या? देश में जो आज भारत बंद हो रहा, क्या ये देश में तरक्की कर लेगा? ऐसे ऐसा देश का विनाश होएगा। ये देश पीछे जा रहा है। जब तक SC ST OBC को सुविधा नहीं दी जाएगी ये देश तरक्की कभी कर ही नहीं सकता। गारंटी मैं कह रहा हूँ, आज लिखवा लो मेरे से। क्यों क्या? अरे 85% का अनादर किया जा रहा है तो देश आगे हो जाएगा? ये कैसे होगा? किया जा रहा है जो वंचित लोग रह गए उनको ऊपर उठाने की बात की गई है। देखिए वंचित लोगों को तो लोग सारा ही कब दिया इन्होंने वंचितों को अभी तक बैकलॉग की भर्ती कहाँ करी है? हर डिपार्टमेंट में देख लो आज भी खाली पड़ी है। वाल्मीकि समाज तो बहुत खुश हो रहा है। देखिए वाल्मीकि खुश हुआ क्या खुश हो रहा? उनकी भी जो 4th क्लास में भर्ती थी ना वो भी बंद करी दिए ना, इस वजह से वो भी बंद कर दी ना। सुनो, एजुकेशन के बिहाफ में जो 4th क्लास की भर्ती थी वो भी बंद कर दी। समझ में आएगा कि हमें क्या है। जो पढ़ लेगा, जो पढ़ लिख जाएगा उसे ही तो पता चलेगा कि आरक्षण क्या है। नहीं, कुछ लोग पढ़े हैं, सभी लोग नहीं पढ़े हैं ना। कुछ ही परसेंटेज तो पढ़ी है। अगर हमारी कौम आगे पढ़ लिख करके अब आई है, अब जनरेशन आई है नौकरियों पर, आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि हमें नौकरी मिल नहीं। हमारी जो मानसिकता है, जो ब्राह्मणवाद की जो मानसिकता है उसके खिलाफ है ना। कि आप लोग सारी मलाई खा गए, उनको कुछ नहीं दिया। मलाई कौन सी खा ली? अभी 70 साल में शुरू हुआ, उसके कितने साल के बाद हमने पढ़ना शुरू किया। फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन हमारी नौकरी पर आई है तो उसके बाद इनके पेट में दर्द शुरू हो गया कि अब ये हमारे सारे बच्चे आ जाएंगे। अब तो ये आपस में लड़ने वाली स्थिति हो आपस में हम लोगों को हम अगर हमारे किसी दलित भाई, किसी बहन के साथ अगर कोई अत्याचार होता है तो हम सोचते हैं कि भाई ये गलत है, क्योंकि हम उसको अपनी तरह समझते हैं। फैसला कोई हमें डिवाइड एंड रूल वाला ये गेम खेल रहे हैं। फैसला कोई साजिश है क्या?
नेचुरल है। धीरे धीरे चीजों को आरएसएस वालों की ये प्लानिंग होती है, आरएसएस की प्लानिंग होती है, मनुवादियों की प्लानिंग होती है, आखिर को कैसे हिरासमेंट करें और कैसे इनका अधिकार छीने। लागू कर रही है कांग्रेस इसको। कौन कौन का कांग्रेस करी है? श्रीमान जी जब भर्ती हुई थी ना सरकारी नौकरी, हमारा बीजेपी ने हम किसी पार्टी के लिए हम वो नहीं कहते, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो। मुख्यमंत्री राज्यों में सरकारें वो करें, इस फैसले को हम लागू करेंगे। देखिए बहुत अच्छा फैसला है। ये कोई अच्छा फैसला तो नहीं है, आपस में ही हम लोगों को लड़ा दें। भैया कौन जान सकता है दलित महिला की या फिर दलित लोगों की पीड़ा को कौन समझेगा? हम ही लोग समझेंगे आपस में। अगर इनके साथ कुछ अन्याय हुआ है तो मैं समझ सकती हूँ कि किस तरीके का अन्याय हुआ है, किस तरीके का अन्याय काय का। अमीर हो गया, आरक्षण छोड़ देना चाहिए। आरक्षण खाली जॉब के लिए नहीं है, आरक्षण खाली जॉब के लिए नहीं है, वो अनटचेबिलिटी के लिए है और वो हमारी मानसिकता के लिए, मानसिकता के लिए। वो मेरी मर्जी है, मैं जनरल से लड़ूं या मैं उससे लड़ूं। अब वो लोग खुद ही है अनरिजर्व सीट निकालते हैं, थोड़ी थोड़ी पोस्टें निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमें उनका भागीदारी हमें देना पड़ेगा। पोस्ट रोस्टर वाइज है, थोड़ा थोड़ा। जातिवाद कैसे खत्म होगा? आप जातिवाद खत्म हो गया ना, जाति नहीं खत्म हुआ। किसने कहा खत्म हो गया? अमीर होने से हो गया। अमीर क्रीमी लेयर, यही तो बात है ना। इसी चीज को तो वो डिवाइड एंड रूल का वो खेलना चाहते हैं। डिवाइड एंड रूल करके जैसे अंग्रेज हम पे राज करके गए, अब ये दोबारा से राज करेंगे। 100 करोड़ के मालिक हैं ये, देखिए। आरक्षण अभी दिया ही कहाँ इन लोगों ने? हमें आरक्षण दिया ही कहाँ? अभी हर बैक लोग खाली पड़ी हैं अब तक सीट हमारी। हमें ऊंची हो गई है अभी जात कोई ऊंची नहीं है। अगर जो थोड़ी घनी ऊंची हुई है तो इनका मरोड़ा मार गया। तो सुप्रीम कोर्ट को फिर क्या नजर सुप्रीम कोर्ट का तो ये तो वो विरोधी है ना, सारे मनुवादी बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मनुवादी है जज जितने बढ़ रहे हैं। आप तो कह रहे हैं जो दलित है कि क्रीमी लेयर भी लागू होनी चाहिए। क्रीमी लेयर लागू होता अपने लिए कैसे करते हैं वे? एक ही परिवार हाँ तो वो भी तो एक ही परिवार मार रहा। जो सुप्रीम कोर्ट में जज बने पड़ते हैं वे भी तो सारे टोटल वे ही हैं। और अगर नंबर नहीं आता इतने सालों से ब्राह्मणवाद ही सारी नौकरियों पर थे, 100% थे ना। अब लोग हम आए तो इनके पेट में मरोड़ आ गया। तब क्यों नहीं क्रीमी लेयर लगाई? जो 10 साल से जो जज है वो उसके बच्चे जज जज जज, मतलब कि हम लोगों का नंबर ही नहीं आएगा। अब हम आने लगे। आज पहले हम एजुकेशन लेंगे, एक पर आएंगे। मैं जज नहीं बनना चाहती। क्यों? जज बनेंगे, पायलट बनेंगे, सब चीज बनेंगे। इसमें क्या है? हाँ, ये हमारा राइट है, हमारा राइट है। हम पहले एजुकेशन लेंगे, एजुकेशन लेने के बाद ही तो हम आगे हायर पोस्ट पे जाएंगे। हायर पोस्ट पे तो हमें जाने ही नहीं देते। 2% नौकरियां हैं, 2% नौकरियों के लिए भी इनके पेटों में मरोड़ है। 2% और उसपे सबसे ज्यादा कौन है? हायर अथॉरिटी है। हायर अथॉरिटी कौन है? अपर कास्ट के लोग हैं। अब कितने परसेंटेज है? हमारे 85% हमारी जनसंख्या है, फिर भी हमें कितना परसेंटेज मिलता है? 49%। बाकी का 15% कितने लोगों को मिल रहा है? कहाँ मिलता है? जब रोस्टर लागू होता है आरक्षण तो वो भी 4%। तो यही तो चीज है। आरक्षण रोस्टर वाइज लागू होता है, रोस्टर वाइज। लेकिन उसी रोस्टर के हिसाब से वो लोग क्या करते हैं? 4 पोस्ट निकाल दी, अनरिजर्व सीट निकाल दी। हाँ, मैं एससी में हूँ। तो एक पोस्ट नंबर ही नहीं आता। ऐसे ही प्रमोशन में करते हैं, ऐसे ही सब चीजों में करते हैं। तो हमारा नंबर आएगा कैसे? इसके खिलाफ कौन बोलेगा? हम ही तो बोलेंगे। रास्ता यही है, जब तक जनता 85% रोड पर नहीं आएगी जब तक कोई रास्ता नहीं होएगा। आप तो रोड पे रहते हैं। हम तो रोड पे रहते हैं, क्योंकि हम रोड पे नहीं रहेंगे तो बेचारा अनपढ़ आदमी कहाँ आ सकेंगे यहाँ? अनपढ़ तो बेचारा वैसे नहीं आएगा यहाँ। जब पढ़े लिखों को इन्होंने गुमराह कर रखा, एक अपने लोगों को तो आईएएस बना देते बिना एग्जाम के। वही बैठे हैं। वे तो सारे उनका तो बिना एग्जाम के आईएएस बन गए। अब हमारे बच्चे पढ़े लिखे वो आईएएस ही नहीं बन सकते। ये क्या है? कर देते हैं। लिखे हैं
अच्छा हम योग नहीं है, वो योग हैं जो हैं, वे योग हैं जो 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 क्या सुने, जो स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में भी एक सेकंड प्राइवेट स्कूलों में जो कि पेमेंट सीट पर जाते हैं और हम रिटर्न देते हैं तो हमने शोषण किया है वाल्मीकि समाज का। वाल्मीकि समाज का हमने शोषण किया, वाल्मीकि भैया को हमने उठाया है। कौन कहता है ऐसा? कौन कह? कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा। हमने ये आपस में हमारा लड़ाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश करे हैं वो बहुत गलत आदेश हैं। क्या गलत आदेश? गलत आदेश है ये, इन्होंने कहा कि पेरेंट्स को अगर नौकरी मिल गई तो उसके बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, तो ये क्या साबित होते हैं? अपने लिए तो जजों की भर्ती में क्लोजिंग सिस्टम है और हमारे लिए हमारे भर्ती भी बंद कर रखी है। हमारे बच्चों की पेंशन बंद कर दी इन्होंने और कॉन्ट्रैक्ट पे लिए जा रहे हैं। तो ये सरकार कर क्या रही है? जब हर चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट पे कर रही है ये, तो नेताओं की MP MLA को हमें जरूरत क्या है? इनकी जरूरत का जब हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट भी हो रही है तो भारत पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट है। अभी इन्होंने निकाली है लेटरल एंट्री, हाँ रद्द तो करी है, तो मजबूरी भी करी है। इसका मतलब ये है कि तो ये तो कुछ जानते ही नहीं। इसका मतलब ये कुछ जानते नहीं, तो हिरासमेंट करते हैं ना पब्लिक का। लोग ठीक ठाक हो गए हैं, पढ़ लिख कर सब कुछ हो गया, तब छोड़ दो ना आरक्षण।